Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. How are you all? I hope that all of you must be fine and safe. This is the class for second. Our subject is English and today we will be discussing your topic or you can say your chapter which is a trip to grandfather's farm. बेटा इस चैप्टर के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग जो कुछ लास्ट पार्ट है आपके इस चैप्टर का एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास टेक आउट योर दिस बुक Sparkle book for class 2nd and come on page number 26. Okay, you will have to come on page number 26. Firstly, we will see that what we have discussed till here. Yes, this picture we have already discussed. The chapter we have discussed that उसने क्या क्या देखा. She saw the sheep, the dog, the cow, and what the dog called Tubo also, and the sheep also, the cow. Okay, and after visiting the grandfather's farm उसने grandfather को क्या बोला, thank you बोला, and she returned back to her home. Okay, same day she stayed at her grandfather's home and then she returned to her home. मतलब जिस दिन वो अपना फार्म घूम कर आई उस दिन वो ग्रैंडफादर के साथ में उसने स्टे किया. उसके बाद वो अपने घर फिर से वापस आ गई उसके फादर के साथ. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था बेटा. आज हम कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं आपके जो यहाँ पर है. ओके, देखिए, whenever I will explain you the new words, it means that आपको इन वर्ड्स को याद भी रखना है बेटा, इनको अंडरस्टैंड करना है ताकि आप इन्हें अपने डे टू डे लाइफ में आप जो मम्मा पापा के साथ कन्वर्जेशन करते हो उस लैंग्वेज में आप इनको यूज़ कर सको. ठीक है बेटा, पहला वर्ड है हमारा एक्साइटेड. ठीक है, एक्साइटेड मतलब होता है बिल्कुल खुश होना, एकदम चीयरफुल हो जाते हैं ना हम, एकदम खुशी से भर उठते हैं. सो दैट इज़ एक्साइटेड. फॉर एग्जांपल इफ़ यू विजिट द फेयर, आप कहाँ जाते हो, मेले में जाते हो तो कितनी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है. आप क्या होते हो, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो. मेले में जाने से पहले ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि मम्मा यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है. तो वो सब क्या कहलाता है बेटा, एक्साइटमेंट. जब आप बिल्कुल खुशी से भर जाते हो दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटमेंट. ओके बेटा, एक्साइटमेंट का मतलब है कि आप बिल्कुल हैप्पी हो. ओके, यू आर इन अ हैप्पी मूड और आप वेट कर रहे हो कि कब हम वहाँ जाएंगे, कब हम एंजॉय करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द सेकंड वर्ड, फार्म. ठीक है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर रियर्ड एंड क्रॉप्स आर ग्रोन. देखो बेटा, एक ऐसी जगह जहाँ पर, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं. ठीक है, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं. एनिमल्स की भी टेक केयर होती है और प्लांट्स को भी उगाया जाता है, क्रॉप्स भी उगाई जाती है और एनिमल्स को भी टेक केयर किया जाता है. तो ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे, फार्म कहेंगे. क्या कहेंगे, फार्म, या आप कह सकते हो खेत. ओके, हिंदी में कह सकते हैं आप खेत. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रॉट अप. ओके, ब्रॉट अप का मतलब होता है रेस करना या रियरिंग करना. ठीक है, अब आपसे जब भी कोई आपका इंट्रोडक्शन पूछता है तो आप क्या कहते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप. तो ब्रॉट अप का मतलब होता है कि आप वहाँ पैदा हुए हो और आपकी जो देखभाल है, ठीक है, देखभाल है वो उसी जगह हुई है. आपको रेज आप बड़े वहीं पर हुए हो. ठीक है, सो हम कैसे कहते हैं, दैट माई नेम इज़ दिस एंड आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर. मतलब मैं पैदा भी जयपुर में हुआ या हुई और मेरा पूरा जीवन जयपुर में ही बीता है. मीन्स मेरा बचपन जयपुर में ही बीता है. सो क्या वर्ड यूज़ किया हमने, ब्रॉट अप. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है शीप फोल्ड. ठीक है, शीप फोल्ड क्या है, शीप फोल्ड एक होम है. जैसे आप सबका भी होम है, आप सब होम में रहते हो, ऐसा हमारा कुछ होम होता है. मैम की ड्राइंग अच्छी नहीं है, प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करना. कुछ इस तरीके का हमारा होम होता है बच्चे. ओके, तो शीप का भी एक होम होता है. ठीक है, तो शीप का जो होम होता है जहाँ पे शीप रहती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शीप फोल्ड. क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा शीप फोल्ड. Very good, sheepfold. Okay, and I have given you assignment related to the animals and their homes. Try to understand them and try to solve them. The last word is बेटा canal. ठीक है,
कैनल एक इस तरीके का ही होता है, जैसे हमारा होम होता है वैसे ही डॉग का भी हाउस होता है, तो इसे कहते हैं हम कैनल। यहाँ पे डॉग रहता है, ठीक है, यहाँ पे डॉग रहता है, इसे कहते हैं बेटा कैनल। ओके, सो डॉग के हाउस को क्या कहेंगे, कैनल, और शीप के हाउस को कहेंगे शीपफोल्ड। So students, today we will be discussing till here only. I hope that you like the class. So what you will do, you will write down all these words. सारे words लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे word meaning heading में, then इस side words, इस side उसके meaning, and you will try to understand it. कभी भी आपको रटना नहीं है, rote method कभी भी नहीं आपको use करना है. Always understand the word and then try to use it in your day-to-day life. Okay students, right now you are at your home, so you can build up your your skill in speaking English. Okay, so I will see you in the next class. Till then, take care of yourself and your parents and keep on doing your assignments. Till then, take care. Bye bye.